Hello students, so here I am with another new adventure of Sangeeta ji. Okay, earlier she did one river wala challenge, now she is doing one rock climbing and the date is 10 February 1984. We had to climb 15 kilometers to reach Tekla village. It was at a height of 1600 meters. Our rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, सोप, विंड शीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। तो इन्हें 15 किलोमीटर चलना पड़ा, ऊपर चलना पड़ा। कहाँ पे जाना पड़ा? टेकला विलेज करके एक जगह था, ये 1600 मीटर्स पे था। और रक्सैक्स, इनका जो बैग था उसमें सारी इनकी काम की चीज़ें थी, जो भी इन्हें ज़रूरत था। क्या क्या था उसमें? फूड पैकेट था, वाटर बॉटल था, रोप था, रस्सी था, हुक था लटकाने के लिए, फंसाने के लिए, देन प्लास्टिक शीट था, डायरी था अगर कुछ लिखना हो तो, टॉर्च था, टाल था, सोप था, विंड शीटर ठंड से बचने के लिए, विसल था अलार्म करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए अगर कोई मुसीबत आ जाए तो, ग्लूकोज था कोई डिहाइड्रेट हो गया तो उसको हेल्प करने के लिए, जैगरी था इंस्टेंट एनर्जी जिसको खाने से हमें मिल जाती है, जिसे गुड़ कहते हैं, चना था इनके पास में, एंड सम अदर स्नैक्स, और छोटे मोटे स्नैक्स थे। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। अब इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देखा स्टेप फील्ड्स में। अब फील्ड्स तो हमने सुना है, फील्ड्स क्या होता है? खेत होता है। स्टेप फील्ड्स क्या होता है? देखो, जैसे आपने स्टेप वेल्स देखा था ना वाटर वाले लेसन में, तो वैसे ही जैसे आपने देखा था उसमें स्टेप्स बने थे वेल में जाने के लिए, नीचे तक जाने के लिए, उसी तरह से स्टेप फील्ड्स होता है। स्टेप फील्ड जनरली माउंटेन्स पे होता है। आप देखो, माउंटेन्स पे अगर हम रह रहे हैं तो हमें खाने के लिए वहाँ पर कुछ उगाना भी पड़ेगा, है ना, अनाज उगाने पड़ेंगे। अब माउंटेन्स पे अगर हम अनाज उगाएंगे, ऐसे आड़ माउंटेन्स ऐसे टेढ़े से रहते हैं, तो उसमें हम अनाज कैसे चढ़ चढ़ के कैसे उगा पाएंगे? हम फिसल फिसल के नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए वहाँ स्टेप्स बनाए जाते हैं ताकि ये ग्राउंड जैसा, छोटा सा ग्राउंड जैसा बन जाए, लेवल हो जाए, प्लेन हो जाए, तो उस पर हम आसानी से अपना फील्ड लगा सकते हैं। और इन्हीं फील्ड्स को, जो कि स्टेप के फॉर्म में होते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टेप फील्ड्स। और उन स्टेप फील्ड्स पे क्या उगे हुए थे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वी सॉ कोलोनल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90 मीटर्स हाई फ्लैट रॉक विद पेग्स एंड रोप्स। और उन्होंने वहाँ पे से कोलोनल राम सिंह जान नाम के शख्स को देखा, जो कि 90 मीटर्स हाई पे खड़े थे फ्लैट रॉक पे। उनके हाथ में रोप्स और पेग्स थे। We had been told to first observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. तो इन्हें सबसे पहले बताया गया कि और अगर आपको रॉक क्लाइंबिंग करना है तो आपको पहले होल्स ढूंढने पड़ेंगे। होल्स उन जगहों को कहा जाता है जहाँ हम अपना पैर रखते हैं पहाड़ों पे चढ़ते समय या रॉक क्लाइंबिंग करते समय, और पैरों को रखते हैं और हाथ से जिन्हें पकड़ते हैं, जो गैप्स होते हैं ना छोटे छोटे, जहाँ पर हम अपने हाथ फंसा सकते हैं, उनको हम कहते हैं होल्स। और इस बार वो डरने की उसमें नहीं थी, कंडीशन में नहीं थी, बिकॉज इससे पहले उन्होंने जो रिवर वाला चैलेंज था बहुत अच्छे से किया था, जिससे उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था, इसीलिए वो सबसे पहले आगे लाइन में थी। आर इंस्ट्रक्टर tied a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. तो उनके जो इंस्ट्रक्टर थे ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने सीधा से रोप को बांधा अपने वेस्ट में, एक स्लिंग फंसाया उस रोप से, और उसके बाद में वो ऐसे चढ़ने लगे रॉक के ऊपर, जैसे कि ग्राउंड में हम चलते हैं ना, हम जैसे ग्राउंड में चलते हैं हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, हम आराम से चल लेते हैं। तो वैसे ही वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे, जैसे कि वो तो उनके लिए वो ग्राउंड में चलने जैसा था। ही वॉज सो यूज टू इट, उन्हें इतना एक्सपीरियंस था उस चीज़ का। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप। तो इन्होंने भी सोचा कि मैं भी चढ़ जाऊंगी, तो जैसे ही लेकिन वो चढ़ने की कोशिश की, उनका पैर फिसल गया, एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और वो लटकने लगी रस्सी से। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग, आई हर्ड। कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको दिया गया इंस्ट्रक्टर के द्वारा कि जब आप चढ़ते हो तब आपको आपका जो बॉडी है उसे 90 डिग्री के एंगल पे रखना है, और आपका जो बैक है, जो पीठ है, उसे आपको स्ट्रेट रखना है, बेंड नहीं करना है। यहाँ देखो आपकी बुक में ये पिक्चर दिया हुआ है, जैसे ये लेडी चढ़ रही हैं, इन्होंने देखा अपने आप को सीधा खड़ा किया हुआ है, उसमें 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं वो रॉक से, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो जो रॉक दिखे उन्हें वो ग्राउंड जैसा दिखे, है ना। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो जो रॉक ऐसा ऊपर जा रहा है, वर्टिकली जा रहा है, 90 डिग्री के एंगल में अगर हम खड़े होंगे तो वो हमें एक ग्राउंड जैसा दिखेगा, जैसे हम ग्राउंड में चल रहे हैं उस तरह से हम चल सकते हैं। और उन्होंने उनको बैंड होने के लिए भी मना किया। ओके, तो कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। तो इस तरह से वो इमेजिन करके चढ़ने लगी धीरे धीरे। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग।
और जब उनको वापस आना था तब उन्हें रोप को एक स्पेशल तरीके से पकड़ के आना था। उस तरीके को हम क्या कहते हैं, रैपलिंग। और इस रैपलिंग को भी उन्होंने बिना डरे एकदम निडर होके पार कर लिया। तो ये इनका कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे एक फ़नी इंसिडेंट भी हुआ उनके साथ। क्या फ़नी इंसिडेंट हुआ देखते हैं हम लोग। Let us see. It was evening. Kondobi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked two big cucumbers and came back. Just then, a woman came from behind and caught hold of her bag. She started saying something to Kondomi in her own language. We could not understand what she was saying. Kondomi was trying to explain in her Mizo language, which we could not understand. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. Finally, I folded my hands to say that we are sorry. तो क्या हुआ, बीच में इनकी जो एक फ्रेंड थी ना कोंडोन भी, जो मीज़ो आता था जिन्हें सिर्फ और कोई भाषा नहीं आती थी, उन्हें खूब ज़ोर से लगी भूख। अब वहाँ जो स्टेप फील्ड थे वहाँ पे लगे थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उन्हीं वेजिटेबल्स में कुछ क्यूकम्बर्स के पौधे भी थे। तो उन्होंने 2-3 क्यूकम्बर तोड़ लिए और अपने बैग में रख लिए। तभी एक औरत ने उन्हें देख लिया तोड़ते हुए और वो भागी उनकी तरफ कुछ अपनी भाषा में बोलते हुए। कोंडोन भी को उनको समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ, तो वो उनको मीज़ो भाषा में कहने लगी जो भी उनकी वो बात अपनी कहनी थी कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने तोड़ लिया। पर वो लेडी को समझ ही ना आए, वो अपनी भाषा में बोल रही थी जो लेडी थी। और ये जो हमारी संगीता जी थी, इन्होंने हिंदी में बोला कि हिंदी में समझाने की कोशिश की कि भाई उन्हें भूख लगी थी इसलिए उन्होंने 2 क्यूकम्बर तोड़ लिए। तो हिंदी भाषा ना खोंदुनबी को आती थी ना वो लेडी को आती थी जिनका वो खेत था। तो किसी को किसी की बात समझ ही नहीं आ रही थी। तो फाइनली क्या हुआ, इन्होंने जो संगीता जी थी उन्होंने हाथ जोड़ा और सॉरी कहा, मतलब हाथ जोड़ने का मतलब सॉरी कहा उन्हें एक्शन से, साइन लैंग्वेज से। और फिर वो मामला वहाँ पे ख़त्म हुआ। ओके, बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, इट वॉज ऑलरेडी डार्क। और तब तक इनका जो ग्रुप था वो काफ़ी आगे बढ़ चुका था और अंधेरा हो चुका था। और इन्हें लगा कि हम लोग ने अपना रास्ता जो है, हम अपने रास्ते से भटक गए। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे। नाउ वी वर रियली स्केर्ड, वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्चेस। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड। I tightly held Kondombi's hand. I called out loudly, "Where are you all? Can you hear me?" और ये लोग एकदम डर गए थे क्योंकि अंधेरा होने लगा था, अनजान जगह थी, तो ये बेचारे डर गए थे दोनों। इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इवन उनका जो टॉर्च था, अब टॉर्च से कितना दूर तक लाइट जाएगा इतना अंधेरा में। तो वो टॉर्च से भी ज़्यादा कुछ इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। इनका पसीना निकलने लग गया ठंड के कारण, जब सॉरी डर के कारण, जबकि इतनी ठंड थी वहाँ पे। उन्होंने ज़ोर से खंदमी का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाने लगी कि कहाँ हो आप लोग, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स, बट आंसर तो कोई नहीं आया, बल्कि इनकी जो आवाज़ है वो गूंजने लगी पहाड़ों में। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस। तब ये ज़ोर ज़ोर से अपनी विसल बजाने लगे, जो इनके बैग में विसल दिया गया था ना इन्हें, वो इन लोग ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे। अपने टॉर्च को बार बार फ्लैश कर रहे थे बताने के लिए कि यहाँ दिक्कत है करके, सिग्नल देने लगे। तो प्रॉब्ली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग। तो हो सकता है इन्हें ऐसा लगा कि शायद ग्रुप को भी फिर बाद में पता चल गया कि हमारे कुछ लोग मिसिंग हैं। होता है ना, चलते चलते एक बार अचानक से हम मुड़ गए, देखते हैं हाँ हमारा ग्रुप कंप्लीट है कि नहीं है। तो उनके ग्रुप को लगा कि कोई मिसिंग है इसमें से। वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस, तभी उन्हें भी आवाज़ आने लगी सीटियों की। आई अंडरस्टैंड द सिग्नल, और इन्हें समझ में आ गया कि हमारे ही ग्रुप वाले लोग हैं जो हमें सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड। तो ये दोनों एक दूसरे को संबल बढ़ाते हुए, एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाते हुए दोनों का हाथ पकड़ लिया और इंतज़ार करने लगे। खुंडुनबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, और नुनबी को लगा कि उन दोनों को बात करना चाहिए जिससे इनका डर थोड़ा कम हो जाए। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीज़ो सॉन्ग लाउडली। तो बात तो समझ में आनी है नहीं किसी को किसी की, तो इसलिए खुंदुनबी जो थी वो अपना एक मीज़ो भाषा का गाना गाने लगी। आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस, एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन। और फिर थोड़ी देर के बाद में उनका ग्रुप जो था वो उनके पास में आ गया और इस तरह से ये लोग अपने ग्रुप से मिल गए।